हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं रचना, उपन्यास और पुस्तक और उनके लेखक से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद गोदान के लेखक हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है? भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है भारत एक खोज। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती अंधा युग के लेखक हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के नारायण गाइड उपन्यास के लेखक हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन जी हैं मधुशाला के लेखक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी की ये आत्मकथा है। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कर्मभूमि के लेखक कौन है? कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेमचंद कर्मभूमि के लेखक हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कसप्पा किसकी रचना है? कसप्पा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि कसप्पा के रचनाकार हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीलकंठ पुस्तक के लेखक कौन है? नीलकंठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीलकंठ पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राग दरबारी किसने लिखा है? राग दरबारी किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है राग दरबारी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तमस के लेखक कौन है? तमस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीष्म साहनी तमस के लेखक हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुक्तिबोध रचनावली किसकी है? मुक्तिबोध रचनावली किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध रचनावली के रचनाकार हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गीत गोविंद किस कवि की रचना है? गीत गोविंद किस कवि की रचना है? तो जयदेव की ये रचना है गीत गोविंद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मेघदूत किसकी कृति है? मेघदूत किसकी कृति है? तो मेघदूत कालिदास की कृति है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गुनाहों का देवता किसने लिखा है? गुनाहों का देवता किसने लिखा? तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चित्रलेखा के लेखक कौन है? चित्रलेखा के लेखक कौन है? तो चित्रलेखा के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कवि के कविता किसकी रचना है? कवि के कविता किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञेय की है रचना कवि के कविता। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है अपराधी कौन पुस्तक किसकी है। अपराधी कौन पुस्तक किसकी है, तो ये है प्रेमचंद्र की। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कठगोदाम के पास किस लेखक की कहानी है। कठगोदाम के पास किस लेखक की कहानी है, तो ये है निर्मल वर्मा जी की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है। झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है, तो है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सप्तपर्णा किसकी रचना है। सप्तपर्णा किसकी रचना है, तो सप्तपर्णा है निर्मल वर्मा जी की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गोधूल पुस्तक के लेखक कौन है। गोधूल पुस्तक के लेखक कौन है, तो गोधूल पुस्तक के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रश्मिरथी के लेखक कौन है। रश्मिरथी के लेखक कौन है, तो रश्मिरथी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी है दिनकर जी की रचना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच के लेखक कौन है, तो झूठा सच के लेखक हैं यशपाल जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है, कुरुक्षेत्र के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द प्रिंस के लेखक कौन है। द प्रिंस के लेखक कौन है, तो द प्रिंस के लेखक हैं निकोलो मैकवेली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वार एंड पीस किसने लिखी। वार एंड पीस किसने लिखा है, तो ये लिखे हैं लियो टॉल्स्टॉय ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है। द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है, तो इसकी लेखिका हैं अरुंधति रॉय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना है, तो ये है सुखवंत सिंह की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द गाइड किसने लिखी है। द गाइड किसने लिखी है, तो द गाइड लिखा है आर के नारायण जी ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, तो इनके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो वो है विक्रम सेठ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गोदान किस विषय पर आधारित है। गोदान किस विषय पर आधारित है, तो ये किसान जीवन पर आधारित एक कहानी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कफन कहानी के लेखक कौन है। कफन कहानी के लेखक कौन है, तो कफन कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कामायनी किसकी रचना है। कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है साकेत के कवि कौन है। साकेत के कवि कौन है, तो साकेत के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सप्तपर्णा किस विधा की रचना है। सप्तपर्णा किस विधि की रचना है, तो ये एक कहानी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गोदान का नायक कौन है। गोदान का नायक कौन है,
तो गोदान का नायक होरी था जो कि एक किसान था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है काकी कहानी के लेखक कौन है। काकी कहानी के लेखक कौन है? तो काकी कहानी के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कवि का स्वप्न किसकी रचना है। कवि का स्वप्न किसकी रचना है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।